भाइयों, आज हम देखेंगे अमूल्य का चरित्र चित्रण। तो अमूल्य के चरित्र चित्रण में पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि लिखनी है। पृष्ठभूमि लिखने के बाद कुहासा और किरण को आचार्य विष्णु प्रभाकर का, यानी कि पहले इसमें ये लिखना है कि किसने इसका मतलब रचना की, किसने इसको लिखा है। तो पृष्ठभूमि में यही सब चीज़ें लिखनी रहती हैं। तो हम लिखेंगे कुहासा और किरण आचार्य विष्णु प्रभाकर का एक राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत आधुनिक परिवेश में लिखा गया यथार्थवादी एकांकी नाटक है। यानी कि जो अमूल्य का चरित्र चित्रण है, यानी कि ये अमूल्य का चरित्र चित्रण किस पर आधारित है? कुहासा किरण जो एक नाटक है उस पर आधारित है। तो इसमें क्या है कि इसको लिखा किसने है? आचार्य विष्णु प्रभाकर जी ने। आचार्य विष्णु प्रभाकर जी ने। तो ये आप ब्लैक पेन से कर देंगे, लिख देंगे। और उसके बाद इतनी चीज़ें लिखने के बाद अमूल्य के चरित्र चित्रण में निम्न विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। फिर देशभक्ति, आपको हेडिंग डालनी है देशभक्ति। क्या हेडिंग डालनी है आपको? देशभक्ति। देन आपको क्या लिखना है? वह देश को व्यक्ति से ऊपर मानता है। वह मतलब अमूल्य। अमूल्य किसको देश से ऊपर मानता है? वह किसको देश से ऊपर मानता है? वह देश को व्यक्ति से ऊपर मानता है। यानी कि वह जो अपने देश को व्यक्ति से ऊपर मानता है, व्यक्ति अर्थात कोई मनुष्य, वह स्वयं कहता है हमारे लिए देश सबसे ऊपर है। देश की स्वतंत्रता हमारे प्राणों की बलि देकर पाई है। अर्थात वह इस वचनों के माध्यम से कहना चाहता है कि वह देश को इसलिए सबसे ज़्यादा मानता है, इसलिए सबसे ऊपर रखता है क्योंकि उसने ये जो स्वतंत्रता पाई है वह प्राणों की बल देकर पाई है। बहुत सारे जो वीर हैं उनके प्राणों की बल देकर पाई है। अब उसे हम कलंकित ना होने देंगे। ये देखिए, ये आप लिख देंगे। इतना लिखने के बाद क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद एक हेडिंग आप डालेंगे कर्तव्यपरायण। क्या हेडिंग डालेंगे? कर्तव्यपरायण। तो कर्तव्यपरायण में क्या लिखेंगे? अमूल्य कर्तव्यनिष्ठ होने के साथ साथ सेवानिष्ठ भी था। सेवानिष्ठ होने का गरिमा सत्यनिष्ठा से और चमकीली हो जाती है। पिता की आकस्मिक मृत्यु होने के कारण, अब हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे, नेक्स्ट पेज में कर्तव्यपरायण की कुछ बातें बताई गई। पर भी परिश्रम के साथ साथ अध्ययन पूर्ण करता था। यानी कि वह अथक परिश्रम करता था और उसके साथ ही अपना जो कार्य था वो भी करता था। प्रत्येक कार्य को पूर्ण लगन से और निष्ठापूर्वक करता था। और उसका एक गुण क्या है? सत्यवादी। तो हमने कई गुण देखे, राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायण और सत्यवादी। और इसका एक और उदाहरण है निर्भीक और साहसी, वो आगे आएगा आपके। ये देखिए, सत्यवादी अर्थात जो हम कहानी पढ़ते हैं कुहासा और किरण में, उसमें ये होता है कि इसके लिए एक षड्यंत्र रचा जाता है। तो वह इस षड्यंत्र को कहता है कि यह षड्यंत्र है, मतलब कि वह झूठ नहीं बोलता है और वह कहता है यह षड्यंत्र है। ये देखिए, आप पढ़िए यहाँ से। अमूल्य सत्यवादी है। कृष्ण चैतन्य जैसे मूर्ख के साथ रहकर भी सच्चाई की राह को नहीं भूलता। षड्यंत्र में फंसने पर भी वह स्थिर रहता है और वह बड़ी ही निर्भयता के साथ कहता है। क्या कहता है? यह षड्यंत्र है। यह कहता है कि यह षड्यंत्र है और आप जो इस देशभक्ति की पोशाक पहने हुए देशद्रोही हैं। वह पुलिस वालों को क्या कहता है कि आप देशभक्ति की पोशाक पहने देशद्रोही हैं, भेड़िए हैं। ठीक है ना? तो इससे क्या परिचय हुआ हमारा? इससे यह परिचय हो रहा है कि वह सत्यवादी था। क्या था? सत्यवादी था, सत्य बोलता था। अब निर्भीक में क्या है? निर्भीक और साहसी। वह निर्भीक भी था। उसका थोड़ा सा आप लिख देंगे, बना के भी लिख सकते हैं। अब उदाहरण में क्या लिखना है? चलिए कहीं भी ले चलिए, मुझे भी जो कहना है वही कहूँगा। कहने का मतलब ये है कि वह निर्भीक था। वो कह रहा था, उसको षड्यंत्र में फंसाया जा रहा था ना, तो वो कह रहा है कि मुझे ले चलिए, चाहे जहाँ ले चलिए, मुझे जो कहना है वह वही कहूँगा। और एक जो इनका नेक्स्ट गुण है वो है आदर्श मार्गदर्शक।
गुण क्या है? आदर्श मार्गदर्शक। आदर्श मार्गदर्शक में क्या है कि वह मतलब आदर्श मार्गदर्शक था। आज के जो युवा हैं उनके लिए क्या है? आदर्श मार्गदर्शक। अब ये आप अंडरलाइन करके लिख सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। अब आवश्यक है कि हम देश की सेवा का अर्थ समझें। जो शैतान मुखौटे लगाकर शिव बनकर घूम रहे हैं उनके उस मुखौटे को उतारकर वास्तविकता प्रकट करें। यहाँ तक आपको ब्लैक पेन से लिखना है। और निष्कर्ष में क्या आप लिखेंगे कि अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अमूल्य एक उदात्त विचारों वाला, देशभक्त, सेवानिष्ठ, कर्तव्यपरायण, साहसी एवं आदर्श नवयुवक भ्रष्टाचार के फुहासे में सच्चाई की किरण के रूप में अमूल्य का उदय होता है। समाचार पत्रों की उपयोगिता पर भी अमूल्य इस प्रकार प्रकाश डालते हैं। अब ये आपको अंडरलाइन या काले पेन से लिखना है। शक्ति संचालन का सूत्र जितना समाचार पत्रों के हाथ में हो उतना और किसी के हाथ में। यानी कि अगर आप कोई भी आपकी बात है, आपको उसको मतलब कहीं प्रूव करना है या कहीं तक पहुंचाना है, तो वो सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है? वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो सकता है। धन्यवाद। आपको बस यही 2-3 पेज लिखने हैं, आपको कंप्लीट नंबर मिल जाएंगे। धन्यवाद।